विटामिन डी की ग़िज़ाइयत से भरपूर। इकबाल बनस्पति घी एंड कुकिंग ऑयल, ये है इकबाल का देश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पंजाब टाइम्स के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सुबान कुरैशी। नज़र डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। तांज़ियावाला में नादरा मोबाइल का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें गांव-गांव जाकर नादरा सर्विसेज फराहम की जा रही है। इमरान खान के विजन के मुताबिक खिदमत आपकी दहलीज पर हो। हैदराबाद में जराइम में इजाफा हुआ, लेकिन हमने इस पर 90% कंट्रोल किया है, जो हैदराबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी है। जराइम की शरह कमी के लिए हैदराबाद पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है, SSP हैदराबाद का बयान। गैम्बर कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा कैंट के इंतखाबात में वार्ड नंबर 5 के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर। गैम्बर कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा कैंट के इंतखाबात में वार्ड नंबर 5 के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर चौधरी नवीर जट ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि कामयाब होकर सिविल एरिया और डिफेंस की अवाम और ताजिर बिरादरी की मौजूदा मुश्किलात को दूर करेंगे। अंजुमन ताजरान टिंडोजाम के सदर राव अब्दुल मन्नान राजपूत की जानिब से कोरोना वैक्सीन 3 रोज़ा कैंप का पहला कैंप स्टेशन रोड पर लगाया गया, जिसमें टिंडोजाम के ताजिर और सिविल सोसाइटी की आवाम ने कोरोना वैक्सीन लगवाने में अपना किरदार अदा किया। टिंडोजाम यूनाइटेड फोरम और PPHI के तवस्सुत से मछली मार्केट और आसपास की आवाम को कोरोना वैक्सीन की सहूलत फराहम करने के लिए वैक्सीन कैंप लगाया गया। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके में अल फारूक मिसाली पब्लिक स्कूल, जो कि हथेजी जैसे पसमानदा इलाके में मदरे इल्मी की हैसियत रखता है, कब्जा माफिया की निगाह में आ चुका। पुलिस थाना नौशहरा जदीद को बार बार कॉल के बावजूद दहशत गर्दाना हमले को रोकने का कोई एक्शन न लिया गया। तिहाड़ी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वीमेन विंग जुनूबी पंजाब की जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अक़लियती अमूर की कोऑर्डिनेटर कुर्बान फातिमा ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई नाजुक थी। 3 साल तक हुकूमत मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन अब मुश्किलात से निकलने का वक्त आ चुका है। शोरकोट में सड़क के तनाज़े पर फायरिंग से नौजवान जाम बहक, साजिद हुसैन को मंसूर नामी शख्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। थाना शोरकोट पुलिस लाश को कब्जे में लेकर जरूरी कार्रवाई में मसरूफ। मटियारी में आबादगारों के एहतजाज के बाद महकमा इनहार के अफसरान सीख पा। एहतजाज करने वाले आबादगारों के वाटर कोर्स के ऊपर सीमेंट का ब्लॉक बनाने पर इरिगेशन अमले और आबादगारों में झगड़ा। इरिगेशन अमले का आबादगारों पर पानी चोरी का इल्ज़ाम, आबादगारों का अफसरान पर रिश्वत के लिए तंग करने का इल्ज़ाम। पानी चोरी की शिकायतों पर कानूनी तौर पर वाटर कोर्स पर ब्लॉक बनाने का फैसला किया है, एक्सियन इरिगेशन का बयान। मेहड़ में कौमी अवामी तहरीक की जानिब से गैर मुल्की आबादकारी और हज़ारों मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ मरकजी नायब सदर एडवोकेट मुनव्वर जतोई व दीगर की क़यादत में मेहड़ बाईपास से घंटा घर चौक तक एहतजाजी रैली का इनकाद। कोयटा में तकरीरी प्रोग्राम स्पोर्ट्स सोशल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान यूथ पीस मूवमेंट सूबाई सदर बलोचिस्तान निसार बलोच, जनरल सेक्रेटरी प्रिंस इलाही सयाल, डिफेमेल कोयटा समीना सलीम और कुल्ली गशकोरी स्कूल प्रिंसिपल मैडम राबिया और PTI वीमेन की सदर मैडम जुलेखा और दीगर मुअत्तबरीन की शिरकत। अटक में रेडी बांध सब्जी फ्रूट यूनियन के नायब सदर इनायतुर रहमान उर्फ भोला सब्जी फरोश और ओहदेदारान ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सरदार साजिद अली खान से मुलाकात की और रेडी बानों को दरपेश मसाइल से आगाह। मरी में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मांगा के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अफसोस का मकाम है कि तालीमी इदारों को भी अपने मफाद हासिल करने के लिए नहीं बख्शा जाता। मरी में असिस्टेंट कमिश्नर के एक्सक्यूशन मशीनों पर पाबंदी के दावों को तामीरात करने वालों ने हवा में उड़ा कर रख दिया। शहर की अहम शाहराहों पर दिन के उजाले में एक्सक्यूशन मशीनें सरेआम पहाड़ों को रेजा रेजा करने में मशगूल। हसास तरीन इलाकों के गिरदो नवाह में भी तामीरात करने वाले बिला खौफ व खतर बुलंदो बाला इमारतें तामीर कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। रिफ्रेशिंग एनर्जी से भरा
गर्मियों में ठंडा ठंडा खुशियाँ हो या गैदरिंग लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कड़छी जामे शीरी सब पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पंजाब टाइम्स के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सबान कुरैशी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अमीन सईद की रिपोर्ट के मुताबिक राय तनवीर खरल की काविश से नादरा मोबाइल का आगाज़ कर दिया गया। इमरान खान के विजन के मुताबिक खिदमत आपकी दहलीज पर जारी है। तफसीलात के मुताबिक तहसील तांदलियावाला में राय तनवीर खरल की काविश से नादरा मोबाइल का आगाज़ किया गया है, जिसमें गाँव गाँव जाकर नादरा सर्विसेज फराहम की जा रही है। इस मौका पर मौजूद राय तनवीर के बड़े भाई राय नवीद खरल का कहना था कि राय तनवीर की खुसूसी काविश से इमरान खान के विजन के मुताबिक खिदमत आपकी दहलीज को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए तहसील भर में नादरा मोबाइल का आगाज़ कर दिया गया है, जिसकी मदद से मुख्तलिफ मराहिल में तहसील भर में नादरा सर्विसेज फराहम की जाएंगी। उनका मजीद कहना था कि इससे पहले राय तनवीर की काविश से तहसील भर में बिजली का देरीना मसला हल कर दिया गया। आखिर में उनका कहना था कि राय तनवीर के हल्के के मसाइल अव्वलीन तरजीह है और इंशाअल्लाह ये बेलोस खिदमत जारी रहेगी। सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद शहर आबादी की शरह में इजाफा होने के साथ जराइम में इजाफा हुआ, लेकिन हमने इस पर 90% कंट्रोल किया है, जो हैदराबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी है। SSP हैदराबाद ने कहा कि जराइम की शरह की कमी के लिए हैदराबाद पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। पुलिस की नई बिल्डिंग इफ्तिदाई तकरीब के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शहरी आबादी की शरह में इजाफा होने के साथ जराइम में इजाफा हुआ, लेकिन पुलिस ने दिन रात मेहनत करके इस पर काबू पा लिया। पुलिस की नई बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शहरियों को भी चाहिए कि वो पुलिस के साथ जराइम की कमी के लिए ताउन करें। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं जिस जिस थानों या पुलिस स्टेशन पर पुलिस एहलकारों की कमी है वहाँ पुलिस एहलकारों को तैनात करके कमी को पूरा किया जाए, जिससे जराइम में भी कमी वाक़या होगी। इस मौका पर DSP टंडोजाम अली रजा लिगारी, SHO राहू की फरहानुद्दीन मेमन, SHO पब्बन गुलाम मुस्तफ़ा आकिलानी, SHO टंडोजाम मुमताज़ थेबो, ASI इंचार्ज नारिजानी कमरदीन खासखेली, असलम मेमन, मन्नाफ मेमन समेत दीगर अमला भी मौजूद। खबर शामिल करते हैं गैम्बर से, जहां रिपोर्ट कर रहे हैं राव सईद अंजुम। गैम्बर कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा कैंट के इंतखाबात में वार्ड नंबर 5 के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर चौधरी नवीद जट ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि वो कामयाब होकर सिविल एरिया और डिफेंस की अवाम के साथ साथ ताजिर बरादरी की मौजूदा मुश्किलात को भी दूर करेंगे। टैक्सीज की मद में अवाम को सहूलियात फराहम करेंगे। जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर महर अब्दुल सत्तार, मोहम्मद अब्दुल्ला और टिकट होल्डर MPA ने खुसूसी खिताब किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों का जज्बा देखकर ये बरमला कहता हूँ कि आपका उम्मीदवार चौधरी नवीद जट कामयाब होगा। इसके अलावा महर अब्दुल सत्तार ने मुश्तरका खिताब में कहा कि चौधरी नवीद जट वार्ड नंबर 5 के अवाम की हर दिल अजीज शख्सियत हैं। अवाम का जोश और वलवला साबित कर रहा है कि आप और मेरा नवीद जट 12 सितंबर को इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। जलसे में राव सईद अंजुम, मलिक मोहम्मद आबिद, रोज़ न्यूज़ और मुअज़्ज़िज़ीन समाजी मजहबी अवामी दोस्तों ने भरपूर शिरकत की। सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोजाम अंजुमन ताजरान की जानिब से कोरोना वैक्सीन के 3 रोज़ा कैंप का आगाज़ कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अंजुमन ताजरान टंडोजाम के सदर राव अब्दुल मन्नान राजपूत की जानिब से कोरोना वैक्सीन 3 रोज़ा कैंप का पहला कैंप स्टेशन रोड पर लगाया गया, जिसमें टंडोजाम के ताजिर और सिविल सोसाइटी की आवाम ने कोरोना वैक्सीन लगवाने में अपना किरदार अदा किया। इस मौका पर अंजुमन ताजरान टंडोजाम के जनरल सेक्रेटरी नादिर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 रोज़ा कैंप लगाने का एहतमाम किया गया है। एक कैंप स्टेशन रोड पर लगाया गया, दूसरा कैंप फाटक पर और तीसरा कैंप वर्कशॉप पर लगाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा इक़दामात पर अमल दरामद करवाते हुए 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीन करवाई जा रही है। इनसे हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोजाम यूनाइटेड फोरम और PPHI के तवस्सुत से मछली मार्केट और आसपास की आवाम को कोरोना वैक्सीन की सहूलत फराहम करने के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। मछली मार्केट गर्ल्स स्कूल में कोरोना वैक्सीन कैंप लगाया गया, जिसमें 300 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस मौका पर टंडोजाम यूनाइटेड फोरम के सदर शाहिद हफीज़ काइम खानी, जनरल सेक्रेटरी राव हमीदुल्ला, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राव नुमान सिद्दीकी भी मौजूद थे। जबकि यूनाइटेड फोरम के सदर शाहिद हफीज़ काइम खानी ने इस मौका पर कहा कि टंडोजाम के इलाके मछली मार्केट में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाने का मकसद इलाके की आवाम को घरों के नज़दीक ही कोरोना वैक्सीनेशन फराहम करना है, ताकि बूढ़े और ख़वातीन और मर्द बआसानी कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवा सकें।
انہوں نے کہا کہ جلد دیگر علاقوں میں بھی کورونا ویکسینیشن کیمپ لگائے جائیں گے۔ ہمارے نمائندے جام ساغر کے مطابق احمد پور شرقیہ کے نواحی علاقے الفاروق مثالی پبلک اسکول جو کہ ہتھیجی جیسے پسماندہ علاقے میں مادر علمی کی حیثیت رکھتا ہے، قبضہ مافیا کی نگاہ میں آ چکا۔ پولیس تھانہ نوشہرہ جدید کو بار بار 15 کی کال کے باوجود دہشت گردانہ حملوں کو روکنے کا کوئی ایکشن نہ لیا گیا۔ بچوں اور والدین میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نوشہرہ جدید اور SHO تھانہ نوشہرہ جدید ارشاد حیدر بخاری ایسے قبضہ کرانے میں پہلے بھی مشہور ہیں۔ DPO بہاولپور سے متاثرین نے انصاف کی اپیل۔ رخ کرتے ہیں وہاڑی کا، جہاں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف مہتاب احمد کی رپورٹ کے مطابق وہاڑی میں پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ جنوبی پنجاب کی جنرل سیکرٹری، ہیومن رائٹس، بین المذاہب ہم آہنگی اور اقلیتی امور کی کوآرڈینیٹر قربان فاطمہ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب اقتدار سنبھالا تو ملک کی معاشی صورتحال انتہائی خستہ تھی۔ 3 سال تک حکومت کو مشکلات کا سامنا رہا، لیکن اب مشکلات سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے۔ حکومت کے باقی 2 سال عوام کے مسائل حل کرنے میں صرف ہوں گے۔ وہ گزشتہ روز اپنے دورہ وہاڑی کے موقع پر وہاڑی پریس کلب میں میٹ دی پریس پروگرام میں گفتگو کر رہی تھیں۔ اس موقع پر ضلعی جنرل سیکرٹری PTI ویمن ونگ منور سلطانہ مشی خان، سینئر نائب صدر عظما سلیم، سٹی جنرل سیکرٹری PTI عرفان مرزا، سینئر نائب شیخ عبدالرؤف، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر عدنان عقیل اور دیگر بھی موجود تھے۔ قربان فاطمہ نے کہا کہ مہنگائی کا ہم سب ہی شکار ہیں، لیکن یہ مہنگائی عارضی ہے، اس پر کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے سندزار، دارالامان اور ڈسٹرکٹ جیل میں خواتین سیل میں مسائل سنے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں خواتین ہیں وہاں ان کو مختلف مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ دورے کے دوران خواتین کے بعد مسائل سامنے آئے ہیں جن کے حل کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ قربان فاطمہ نے بتایا کہ انہوں نے سپرنٹینڈنٹ جیل ریاض احمد خان اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل عائشہ مشتاق سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماڈل پولیس اسٹیشن میں خواتین کے لیے جو سیل قائم کیا گیا تھا اس کو جلد فعال کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہاڑی میں خواتین ونگ کے تنظیمی امور بھی زیر بحث آئے، مقامی عہدیداران اور کارکنان کے ساتھ مشاورت سے معاملات جلد طے کیے جائیں گے۔ قبل ازیں قربان فاطمہ نے ضلعی جنرل سیکرٹری منور سلطانہ مشی کی رہائش گاہ پر خواتین عہدیداروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین ورکرز کسی بھی پارٹی کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہیں، بالخصوص PTI تو اپنی خواتین ورکرز کا بے حد احترام کرتی ہے، اس لیے خواتین پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اس سے قبل قربان فاطمہ نے شیلٹر ہوم میں خواتین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ مریم ظفر بھی ان کے ہمراہ موجود تھی۔ سندزار میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد عرفان گوجر نے انہیں بتایا کہ کووڈ-19 کے بعد دوبارہ سلائی کڑھائی اور بیوٹیشن کے کورسز جاری ہیں۔ لیاقت پور سے ہمارے نمائندے محمد جاوید کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور سرمد علی کی جانب سے ریونیو عوامی خدمات کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ لیاقت پور میں اسسٹنٹ کمشنر سرمد علی کی قیادت میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے متعلق شہریوں کی شکایات سنی گئی اور ان کے حل کے لیے اسسٹنٹ کمشنر نے متعلقہ آفیسرز کو فوری طور پر معاملات حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں محکمہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ دیگر محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے، جہاں ہمارے بیورو چیف رانا محمد شبیر کے مطابق شورکوٹ کے نواحی علاقے کلاچی فوجا دھاڑا میں سڑک کے تنازع پر ملزم نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سجاد نامی شخص سڑک پر مویشی لے کر جا رہا تھا کہ ملزمان ناصر اور منظور جو کہ باپ بیٹا ہیں نے اسے سڑک سے گزرنے پر منع کیا۔ انکار کرنے پر طیش میں آ کر 12 بور بندوق سے فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا۔ مقتول اور ملزمان کی چند دن قبل بھی لڑائی ہوئی تھی۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ شورکوٹ سٹی پولیس کے SHO فیصل رضا کاہلو، چوکی سٹی کے انچارج ملک منظر عباس، طارق شاہ، ہوموسائیڈ انچارج پولیس کی نفری اور ریسکیو 1122 موقع پر پہنچ گئیں اور لاش کو ضروری کارروائی کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شورکوٹ منتقل کیا گیا۔ پولیس نے موقع سے آلۂ قتل برآمد کر لیا۔ تھانہ شورکوٹ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی۔ تیاری سے علی فیضان کی رپورٹ کے مطابق آباد گاروں کے احتجاج کے بعد محکمہ انہار کے افسران بھی سیخ پا ہو گئے۔ احتجاج کرنے والے آباد گاروں کے واٹر کورس کے اوپر سیمنٹ کا بلاک بنانے پر اریگیشن عملے اور آباد گاروں میں جھگڑا ہو گیا۔ اریگیشن عملے کا آباد گاروں پر پانی چوری کا الزام۔ پانی چوری کی شکایتوں پر قانونی طور پر واٹر کورس پر بلاک بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز اریگیشن عملے کے مظالم کے خلاف مٹیاری کے گرد و نواح کے آباد گاروں اور کاشتکاروں کے احتجاجی مظاہرے کے بعد محکمہ انہار کے افسران غصے سے سیخ پا ہو گئے اور احتجاج کرنے والے آباد گاروں کے مین روہڑی کینال سے نکلنے والے 2L واٹر کورس کی ماؤنٹ وال کے اوپر سیمنٹ کا بلاک بنانے کے لیے پہنچے تو مقامی آباد گار بھی پہنچ گئے۔ اس دوران دونوں فریقین میں لفاظی جنگ شروع ہو گئی، جس کے بعد انہار کے عملے کو واپس جانا
जाना पड़ा। महकमा अनहार मटियाली की एक्सीएन तारिक कहर का कहना था कि मज़कूरा वाटर कोर्स पर पानी चोरी की शिकायतें हैं। कई मरतबा इस वाटर कोर्स पर पानी चोरी करते हुए पाइप भी पकड़े हैं। काश्तकारों पर पानी चोरी के मुकदमात भी दर्ज हुए। अगर अभी तक काश्तकार पानी चोरी से बाज नहीं आ रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी पानी के माहिर से वाटर कोर्स पर पानी के बहाव की नाप करवा लें। अगर वाटर कोर्स में पानी कम है तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि इरिगेशन एक्ट पड़ा है, कोई भी इसका मुताला करे, हम कोई काम गैर कानूनी नहीं कर रहे। आबादगार एहतजाज करके ये समझ रहे हैं कि इस तरह हम पर प्रेशर डालकर पानी चोरी कर लेंगे तो ये उनकी भूल है। दूसरी जानिब मकामी आबादगारों का कहना था कि हमारे खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई हो रही है। पूरे किनाल पर कहीं भी वाटर कोर्स के मॉन्डवल के ऊपर ब्लॉक नहीं बना, मगर सिर्फ हमारे वाटर कोर्स पर ब्लॉक किस लिए बनाया गया। अगर ये कानूनी है तो हमें इसका महकमाती लेटर दिखाएं, पहर ब्लॉक बनवाएं, मगर ये सब हथकंडे सिर्फ पैसे बटोरने के लिए हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आबादगारों को पानी कम दो, इनका फसल सूखे तो ये पैसे देंगे। आबादगारों का कहना था कि अब तो ये अफसरान कहते हैं हमें फसल में से हिस्सा दो तो पानी फुल कर देंगे। आबादगारों ने खबरदार किया कि अगर इन करप्ट और राशि अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब आबादगार और काश्तकार मिलकर शदीद एहतजाज करें। मेहड़ से मोहम्मद जावेद के मुताबिक मेहड़ में कौमी अवामी तहरीक की जानिब से गैर मुल्की आबादकारी और हज़ारों मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ मरकजी नायब सदर एडवोकेट मुनव्वर जतोई, याकूब पिन्होर, सरमद जतोई, शब्बीर चांडियो, साजिद सोडहर, खादिम सोलंकी व दीगर की क़ियादत में मेहड़ बाईपास से घंटाघर चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शामिल शुरका सिंध में गैर मुल्की आबादकारी और अफगानियों को सिंध में आबाद करने के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए घंटाघर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि सिंध में गैर मुल्कियों को ज़बरदस्ती आबाद किया जा रहा है। हुकूमत सिंध को यतीम खाना बनाना चाहती है और हुकूमत सिंध इस काम में बराबर की शरीक है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत सिंध में सही गैस मुलाजमीन समेत मुख्तलिफ महकमों से हज़ारों सिंधी मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। उन्होंने कहा कि अगर इस सिलसिले को बंद न किया गया तो हमारा एहतजाज का दायरा कार वसी हो। रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीरी प्रोग्राम स्पोर्ट्स सोशल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान, यूथ पीस मूवमेंट सूबाई सदर बलोचिस्तान निसार बलोच, जनरल सेक्रेटरी प्रिंस इलाही सयाल, डी फीमेल कोयटा समीना सलीम और कुल्ली गशकोरी स्कूल प्रिंसिपल मैडम राबिया और PTI वीमेन की सदर मैडम जुलेखा बीबी और दीगर मोतबरीन ने भी इसमें शिरकत की। अटक से खबर शामिल करते हैं, जहां मोहम्मद तैयब आवान की रिपोर्ट के मुताबिक रेडी बान सब्जी फरोश यूनियन के नायब सदर अनायतुर रहमान उर्फ भोला सब्जी फरोश और अहदेदारान ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सरदार साजिद अली खान से मुलाकात की और रेडी बानों के दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौका पर चीफ ऑफिसर ने रेडी बान यूनियन के मसाइल सुनकर यूनियन के अहदेदारान को यकीन दिलाया कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। सब्जी और फ्रूट फरोश जिला भर में हुकूमती लिस्ट के मुताबिक अमल दरामद कर रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया और सब्जी और फ्रूट फरोश आवाम को सस्ते दामों सब्जी और फ्रूट फरोख्त करते रहेंगे ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। इस मौका पर तहसील सदर तहरीक इंसाफ अटक चौधरी आबिद, सिटी सदर अटक काजी बाबर एजाज और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तहसील अटक उमर हयात बिल्लो भी मौजूद थे। मरी से मोहम्मद अतीक अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मांगा के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अफसोस का मकाम है कि तालीमी इदारों को भी अपने मफाद हासिल करने के लिए नहीं बख्शा जाता। तहरीक इंसाफ मरी के सीनियर रहनुमा शफाकत अली अब्बासी ने स्कूल का अचानक दौरा किया। मांगा के बासियों जिनमें मोहम्मद अय्याज अब्बासी, हाजी रियाज अब्बासी, मोहम्मद रियासत, कारी मसूदुर रहमान भी शामिल थे। शफाकत अली अब्बासी का कहना था कि स्कूल की सफाई सुथराई और पानी भरवाने का काम तालिब इल्मों से करवाया जाता है, ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। उन्होंने कहा कि स्कूल भी हमारा है, बच्चे भी हमारे हैं। इलाके के तकरीबन 300 के करीब अफराद हुसूल तालीम में मशगूल हैं। अगर किसी ने सियासत करनी है तो उसके लिए सियासी मैदान ही सजाया जाए, तालीमी इदारों को तालीमी इदारा ही रहने दिया जाए। मरी से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अतीक अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मरी के एक्सकवेशन मशीनों पर पाबंदी के दावों को तामीरात करने वालों ने हवा में उड़ा कर रख दिया। शहर की अहम शाहराहों पर दिन के उजाले में एक्सकवेशन मशीनें सरेआम पहाड़ों को रेजा रेजा करने में मशगूल हैं। हसास तरीन इलाका जात के गिरदो नवाब में भी तामीरात करने वाले बिला खौफ व ख़तर बुलंदो बाला इमारतें तामीर कर रहे हैं। मरी ज़लज़ला जोन में होने के बावजूद कई मंजिला तामीरात सरकार की मने मंशा जारी है। हर कोई अपनी तिजोरी भरने में मसरूफ़ है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। खुशियाँ देखो गुनगुनाती है।